स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। काश ऐसा हो जाए। अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं ये पागलपन है तो मुझे ये पागलपन मंजूर है। जिन लोगों के बीच में रहता हूं, जिन लोगों के दुख दर्द में सुनता हूं, अब मैं उसी की तरह सोचना शुरू कर चुका हूं। मेरी ज़िंदगी सुबह शुरू होती है फ़ोन कॉल से और शाम को ख़त्म होती है एक आखिरी फ़ोन कॉल से। और ये सभी जो फ़ोन कॉल्स होते हैं ये तकलीफ़ वाले होते हैं, दर्द वाले होते हैं। ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे एक आदमी के होते हैं। तो शायद मुझे वो असर होने लगा है। इसलिए मैंने कैप्शन में ये कहा कि मुझे ये पागलपन मंजूर है, काश ऐसा हो जाए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक प्रपोज़ल रखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, सिर्फ भारत के सामने नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के सामने। मुझे फ़िक्र है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि इन्हीं से मैं मिलता हूँ। उन जिन पहाड़ों में जाता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के ही हैं। इसलिए मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूँगा। शुरू से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं आजकल कहा जा रहा है कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। हमें 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा लगाना है। अच्छी बात है, लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने अपने माथे पे तो अपने बाप का नाम नहीं लिखा हुआ। किसी ने खुदवाया अपने माथे पर बाप का नाम? नहीं। हमें पता है हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? वो हर घर तिरंगा की जो पूरे भारतवर्ष में मुहिम चल रही है, ये तिरंगे बना कौन रहा है? ये फायदा किसको होगा? हमारे इमोशन के साथ, जज्बात के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा। हम खरीद भी लेंगे, मैं भी खरीदूंगा, अपने घर के ऊपर लगाऊंगा। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर कौन है जो 140 करोड़ से ज्यादा झंडे बेचेगा? सोचने वाली बात है। खैर, ये एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है जो प्रपोजल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिस तरह से ये सामने आया कि हर घर तिरंगा, काश ऐसा हो सकता है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी किडनियां फेल हैं, लीवर फेल है, लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, सेवियर डिजीज़ है उनको, जिन कारण उनकी मौत हो जाएगी अगर इलाज नहीं मिला तो। और ऐसे कई लोग हर रोज़ मर रहे हैं। और ऐसे कईयों को मैं जानता हूं जो मरने वाले हैं। किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ट्रांसप्लांट हो तो बच जाएंगे, नहीं हो सकता। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है इन लोगों के लिए। तो क्यों ना ये किया जाए जो हमने कहा, हर घर तिरंगा। क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे पागल कहोगे, क्योंकि अब मैं ऐसा ही सोचता हूं। क्या ऐसा हो सकता है जम्मू कश्मीर सरकार एक ऐसा अकाउंट नंबर बनाए, एक ऐसा अकाउंट खोले जिस अकाउंट को सभी देख सके, सभी उसको व्यू कर सके, उसमें से पैसे ना निकाल सकें, पैसे डिपॉजिट करा सकें, लेकिन उसको व्यू कर सकें, किसने कितने पैसे डाले, इसका बैलेंस क्या है और ये पैसे किस पर खर्च हो रहे हैं। ये अकाउंट क्या होना चाहिए? ये अकाउंट होना चाहिए जिनका किडनी फेलियर है, जिनका लीवर फेलियर है, जिनको सेवियर डिजीज है, जिनके कारण उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। गरीब लोगों के लिए ऐसा एक अकाउंट खोल दिया जाए और कहा जाए हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी, हर दिवाली, हर ईद, हर गुरुपुरब पे, हर मैरी क्रिसमस पे, हर एक आदमी उसमें सिर्फ 100 रुपये डाले। जम्मू कश्मीर की आबादी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 करोड़ 30 लाख है। अगर हर आदमी 100 रुपया उसमें इन त्योहारों में डालेगा तो एक त्योहार में जो अमाउंट खड़ा होगा वो 130 करोड़ खड़ा होगा। आप समझ लीजिए उससे कितने ऐसे लोग बच जाएंगे जो घर में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। और मैंने शुरुआती दौर में कहा
वो अकाउंट सार्वजनिक हो, हर कोई उसको व्यू कर सके। ऐसा ना हो अकाउंट खुल जाए, पैसे लोग उसमें डालना शुरू कर दें, लेकिन इलाज उसका हो रहा है जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपया है। इलाज उसका हो रहा हो जो ऑडी में घूमता है। इलाज उसका हो रहा हो जिसके घर के सारे मेंबर सरकारी मुलाजिम हैं। इलाज उसका हो रहा हो जो बड़ा बिजनेस टाइकून हो। वो पता चले कि ये पैसा निकला है किसके इलाज के लिए निकला है, ये आदमी कौन है, इसका घर का एड्रेस क्या है, कहां रहता है, वो सारी जो रिपोर्ट हो वो पब्लिक डोमेन में हो। और मैं जानता हूं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम एक स्टोरी करते हैं 8-10 लाख रुपए आ जाता है। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब उनकी दिवाली होगी, जब इनकी ईद होगी, जब इनका गुरपुर्ब होगा, जब क्रिसमस होगा, तो यकीन मानिए वो जो दान करने वाली इच्छा मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों में है ना, ये फंड्स तैयार हो जाएंगे, उन गरीब लोगों को मरने नहीं देंगे। उठते बैठते यही सोचता हूं कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। मैं एक दिन में 50 स्टोरी नहीं कर सकता, केसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं एक दिन में 50 स्टोरी नहीं कर सकता। मैं एक हफ्ते में भी एक स्टोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो डोनेट करने वाला है उसको महीने का इंतजार रहता है कि मेरी सैलरी आएगी तो फिर मैंने डोनेट करना है। ये प्रपोजल मैंने आपके सामने रखा, जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने रखा, क्योंकि सरकार जो है उसके पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि इन गरीब लोगों को बचा सके। अभी तो आप कह रहे हो हर घर झंडा। पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ झंडा, फायदा किसको होने वाला है? और जम्मू कश्मीर की आबादी है 1 करोड़ 30 लाख, पर पर्सन 100 रुपीज। हर त्योहार पर 130 करोड़। साल में आप अगर दिवाली, ईद, गुरपुरब, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, 6 त्योहार तो आ गए। हम एक साल में 600 से 800 करोड़ जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जो एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने घर में मर जाएगा। मैंने प्रिया को मरते हुए देखा है। मैंने 16-17 साल की बच्ची प्रिया को मरते हुए देखा है, किडनी फेलियर। ऐसे बहुत से केसेस हैं मेरे पास जिसको आयुष्मान भारत कवर नहीं करता आपका। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्यों ना ये किया जाए, एक ऐसा अकाउंट ओपन किया जाए जिसको जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा, हर एक बाशिंदा, हर एक पर्सन देख सके, व्यू कर सके। आज इसमें कितने पैसे आए, इसका बैलेंस कितना है, और जिसके इलाज के लिए पैसा निकाला गया है वो इलाज किसका हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो सब उसमें डिस्प्ले हो रहा हो। तो मैं यकीन से कह सकता हूं मेरे जम्मू कश्मीर में कोई भी बिना इलाज के नहीं मरेगा। इसलिए मैंने कैप्शन में पहले ही लिख दिया था, आप लोग मुझे पागल कहोगे, मुझे ये पागलपन मंजूर है। कहते हैं कि किसी बड़े काम की जब शुरुआत होती है तो लोग आपको पागल भी कहेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। मुझे ये सब मंजूर है, क्योंकि अब मैं मेंटली थोड़ा अपसेट हो गया हूं इतने कॉल सुन सुनकर। फोन करने वाली की मां रो रही होती है, उसकी बीवी रो रही होती है, उसके बच्चे रो रहे होते हैं। जिंदगी रेत की तरह हाथ से फिसल रही है और जानते हैं कि हम इसको बचा सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं है इसलिए मर गया। कहते हैं ना भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। तरक्की तो मैं जानता हूं कितनी की है, क्योंकि इन्हीं लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है रोज का। आज सुबह से, मैं आज की बात करूं, 10 से 12 कॉल ऐसे आ गए जो किडनी फेलियर हैं, जिसमें से 3 कॉल ऐसे हैं जो लीवर फेलियर है।
इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट आज बनाया। मैं अंदर से आहत हूं। मुझे लगता है कि मैं पाप का भागीदार हूं। मैं इन सब लोगों की मदद नहीं कर सकता। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि इन लोगों की मदद कर सकूं। सोचा इसके बारे में मैंने, मैं क्या करूं इन लोगों के लिए। फिर वो सामने आ गया, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। मेरी जम्मू कश्मीर सरकार से गुहार है साहब, ऐसा कोई प्रपोजल सामने लाइए, ऐसा कोई अकाउंट ओपन कीजिए। उस अकाउंट में डोनेट करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो अकाउंट पारदर्शी होना चाहिए। उसको हर कोई व्यू कर सके, देख सके कितना डिपॉजिट हुआ और जो निकला पैसा वो किसके इलाज पे लगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, मैं उस ऊपर वाले की अदालत में बेगुनाह साबित हो जाऊं। मैंने ये सब कुछ अपने कानों से सुना है, उनकी तकलीफ सुनी है, तो मैंने हाल बता दिया। ये पॉसिबल है। कोरोना में भी तो आपने प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ अकाउंट खोला था, जिसमें सिर्फ जम्मू से लोग लगता है 5 करोड़ रुपए गए थे, प्रधानमंत्री राहत कोष। तो मेरे जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जो घर में एड़ियां रगड़कर मर रहे हैं, उसके लिए हम ये क्यों नहीं कर सकते। यही एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। अगर ये प्रपोजल आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि ये वर्क करेगा, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी जरूरी है, इसमें ईमानदारी होनी जरूरी है। इलाज उनका हो जिसको इसकी जरूरत है, जिसके पास सुबह का नाश्ता तो है लेकिन रात का डिनर नहीं है। इलाज उसका हो और वो हर कोई उसको व्यू कर सके। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे अगर पागल कहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं ये शब्द सुनने के लिए तैयार हूं। काश अगली बार हर घर तिरंगा की जगह इस तरह का कोई प्रपोजल हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।